दोस्तों आप ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि टेंडम बॉक्स लगाने के लिए आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर बॉक्स में देखेंगे तो दोस्तों टेंडम बॉक्स लगाने के लिए सारा सामान दिया हुआ है। यहाँ पे इसका जो पेपर रहता है वो भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको भी लगा के देख सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बताऊँगा आपको ये पेपर देखने की ज़रूरत पड़ने वाले ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पूरा ये सामान है जो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देखेंगे तो साइड में जो प्लाई लगता है वो वाला है। बाकी यहाँ पे पूरा सामान आप देख सकते हैं जो जो इसमें दिया हुआ है। बाकी इसको लगाने किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो चैनल है ये नीचे वाला है, बाकी इसका ये जो साइड में लगता है वो है। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको फंसाना रहता है, पीछे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से फंसता है। तो इसको पहले इसमें फंसा लेते हैं, उसको बताते हैं आपको किस तरह से लगाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये जो जिसमें स्क्रू टाइट होता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर रहता है, तो बात का ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान दे के ही मतलब लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा हमने 12 mm का प्लाई काट रखा है, यहाँ पे उसके ऊपर रख देते हैं। आप चाहें तो 6 mm का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 12 mm का रख देता हूँ और रखने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने का जो धार है प्लाईवुड का, उससे आपको लगभग 4 mm या 6 mm अंदर रखना होता है, क्योंकि अगर इसको अंदर नहीं रखेंगे तो आपका जो फेसिया होता है वो अच्छी तरीके से इसमें चिपकेगा नहीं। बाकी यहाँ पे रखने के बाद जो नीचे का बॉटम है, जो नीचे का चैनल है, उसमें आपको मार्किंग कर लेना है। ये मार्किंग क्यों करना है दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों करना है। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आपको मार्किंग साफ साफ दिख रहा है। अब ये मार्किंग दोस्तों क्या करना है, आपको टेप से मेजरमेंट कर लेना है। ये मेजरमेंट क्यों करना वो भी आपको काम आएगा। तो पहले मेजरमेंट मैं कर लेता हूँ, कितना मेजरमेंट आता है वो आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी यहाँ पे ये चैनल मतलब अलग अलग तरह से आता है, किसी में आगे रहता है किसी में पीछे रहता है, तो वो बात ध्यान देना। बाकी यहाँ पे निकालने के यहाँ पे देखेंगे छोटा सा बटन दिया हुआ है, जिसको अगर इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये आसानी से इसमें से निकल जाता है। तो इसको इसमें से निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको चैनल जो हमारा है इसको यहाँ पे रख देते हैं। जो हमने मार्किंग किया है वही मार्किंग आपको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद इसमें आपको स्क्रू लगा देना है। बाकी यहाँ पे स्क्रू में 16 mm का स्क्रू ले रहा हूँ, 4/16 का। आप चाहें तो 20 का भी ले सकते हैं और स्क्रू ला के इसमें फिटिंग कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे जो नीचे हमने पट्टी लगाया उसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो चैनल है अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब इसी मेथड से दोस्तों दूसरे तरफ का फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था मेजरमेंट ले लेना है। तो मेजरमेंट ले लेंगे तो बार बार आपको चैनल रख के आपको मार्किंग नहीं करना पड़ेगा, तो एक ही मेजरमेंट में आपको फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम नीचे इस तरफ भी मतलब प्लाईवुड रख देते हैं और रखने के बाद सेम इसको मार्किंग को सामने से मेंटेन करके और इसमें भी स्क्रू लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे जितना भी आपको चलाना रहेगा तो आप मेजरमेंट किए रहेंगे तो आपको पूरे में एक ही तरह से मार्किंग कर लेंगे और पूरे को एक ही बार चला देंगे, तो आपको बार बार मतलब इसको रख के देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों हमारा चैनल फिटिंग हो गया है और पीछे जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से फंसता है, तो उसी तरह से आपको इसमें लगा लेना है और दोनों तरफ का ये हमारा परफेक्ट हो गया है। बाकी यहाँ पे सामने से मैं दिखाता हूँ तो ये देखेंगे तो लगभग हमारा 6 mm अंदर है, क्योंकि अंदर नहीं रखेंगे तो आपको जो सामने का मत्था लगाएंगे वो बराबर काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे छोटा सा क्या है ये दोस्तों, आपको जो सामने से मत्था होता है वो आगे पीछे करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसको लूज अगर टाइट करेंगे तो ये पीछे आगे और पीछे जाता है, इसी तरह से दोनों तरफ रहता है। अगर दोनों तरफ करेंगे तो दोनों तरफ से बराबर आगे और पीछे हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं पट्टी रख के दिखाऊंगा तो ये देखेंगे थोड़ा मतलब ये जो हमने 6 mm किया था वो आगे मतलब आ गया है, तो वही है, इसको आगे और पीछे करने के लिए दिया रहता है। बाकी यहाँ पे मैं आपकी चीज़ और दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो ये ब्रैकेट है जो जिसमें पीछे का प्लाईवुड लगाया जाता है। तो ये किस तरह से लगता है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर इसे घुस जाता है कुछ इस तरह से। बाकी यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा सा मतलब क्लिप दिया हुआ रहता है, इसको अगर आगे की तरफ खींचेंगे तो ये इसमें से आसानी से निकल जाता है और इसमें देखेंगे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे छोटा सा दिख रहा है आपको, ये इस तरह से फंसता है और ये इस तरह से आगे करते हैं तो ये हट जाता है, तो ये निकल जाता है। बाकी इधर सेम तरीके से दूसरी तरफ का भी लगा देते हैं और लगाने के बाद इसमें अंदर ढकेल देते हैं, तो ये दोनों तरफ का हमारा कंप्लीटली फिटिंग हो चुका है। अब दोस्तों इसमें प्लाई लगाएंगे। तो प्लाई लगाने के बाद देखेंगे ये पीछे सटा हुआ है, तो इसमें एक छोटा सा फांसरी लगा देंगे तो ये हमारा आगे आ जाएगा, क्योंकि ये सीधा रहेगा तो ही हमारा जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट तरीके से बताएगा, यानी कि बराबर बताएगा। तो दोनों तरफ हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसमें जहाँ जो गड्ढा है वो मैं अभी दिखाता हूँ, उसमें आपको टेप फंसाना है। कुछ इस यहाँ पे देखिए, यहाँ तक ही मेजरमेंट भी लेना है और उसी में आपको टेप फंसाना है। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी टेप रख के मतलब मेजरमेंट ले सकते हैं, दोनों जगह से ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे सामने के जो धार है वहाँ से मेजरमेंट लेना है और उसी हिसाब से आपको प्लाईवुड के रेडी करना है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे हमने खांचा लगाया, तो खांचा क्यों लगाए हैं, अगर 18 mm का प्लाईवुड मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो नीचे देखेंगे बीच में थोड़ा सा गैप बचा, अंदर घुस नहीं होती, उसी हिसाब से यहाँ पे हमने खांचा लगाया ताकि जो प्लाईवुड है उसमें अच्छी तरीके से बैठ सके। बाकी यहाँ पे
जो हमने पहले बताया था उसको नीचे प्रेस करके निकाल देते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पे अगर प्लाईवुड रखते हैं तो सामने से आपको लेवल रख लेना है। अगर लेवल रख के नहीं फिटिंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे लेवल रखने के बाद जितना भी स्क्रू दिया है सारे स्क्रू हम इसे फिटिंग कर देते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको ऐसा लग रहा है कि डिटेलिंग के साथ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कारपेंटर से रिलेटेड सब वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि आज तक आपने कितने टेंडम लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों टेंडम लगाना उतना मुश्किल का काम नहीं है। बाकी नीचे आप देखेंगे तो हमने पॉलीथीन रखा है क्योंकि स्क्रैच नहीं आएगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि टेंडम लगाना उतना मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन अगर जानकारी नहीं रहे तो मुश्किल लगता है। अगर जानकारी है तो कोई मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से लग जाता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज तक कितने टेंडम लगाए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे का प्लाईवुड हमारा फिटिंग हो चुका है। अब हम क्या कहते हैं इसमें डाल के देख लेते हैं कि बराबर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। अगर आपने साइज़ बराबर लिया होगा तो यह टेंडम दोस्तों आसानी से चल जाता है। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि साइड में ये झुका हुआ है तो गैप कम जाते थे। अभी देखेंगे फिटिंग करने के बाद ये एकदम सीधा हो गया, खड़ा हो गया, साइड में गैप भी आपको दिख रहा होगा। अब बाकी पीछे का प्लाईवुड लगाने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ तक आपको मेजरमेंट करना है और वही सेम मेजरमेंट का आपको प्लाईवुड को रेडी कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे मैंने सेम मेजरमेंट का प्लाईवुड लिया है और इसको इसमें देखेंगे ब्रैकेट में होल है और इसको इसमें स्क्रू से फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे स्क्रू आपको इतना लेना है कि स्क्रू बाहर न निकलने पाए, वो हिसाब से आपको स्क्रू लेना है। तो इसमें हमें स्क्रू फिटिंग का बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा गैप है, इसको पलटी कर देते हैं। और पलटी करने के बाद यहाँ पीछे देखेंगे 2 होल लगाए हमने और उसमें हम क्या करते हैं पीछे से स्क्रू फिटिंग कर देते हैं। तो ये क्या होगा, जो हमारा पीछे से एकदम फिक्स हो जाएगा तो वो गैप नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे उसको भी करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी देखेंगे दोस्तों हमारा जो बराबर मतलब टेंडम है एकदम आसानी से चल रहा है। अब दोस्तों फिटिंग करेंगे इसका मत्था। तो मत्था फिट करने के लिए उसको क्या क्या प्रोसेस करना वो बताएंगे आपको। यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ हमने फिटिंग किया, वो नीचे दो लेमिनेट के इतना गैप रखे हैं। अब 2 लेमिनेट के इतना गैप रख के हम इसको जो बीच का होल दिख रहे हैं इसको मेजरमेंट करेंगे, नीचे से भी और साइड से भी। साइड से भी 2 लेमिनेट रखेंगे और नीचे से, तो साइड से 2 लेमिनेट रख लेते हैं। उसके बाद टेप पकड़ के यहाँ पे इसका होल का सेंटर निकाल लेता है। वो मार्किंग मेजरमेंट क्या करेंगे, जो हमारा मत्था है उसके ऊपर एक गुनिया रख के मार्किंग कर देंगे और उसके बाद सीधा खींच देंगे जो हमने मेजरमेंट निकाला है। अब सेम वहीं पे 2 लेमिनेट रख के और इधर वाला भी आपको उसी होल में आपको मेजरमेंट चेक कर लेना है कुछ इस तरह से। ये आपको होल, अगर ये होल आउट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपको मेजरमेंट अच्छी से देख के आराम से करना है और उसके बाद यहाँ पे रख के इसको भी गुनिया सीधा खींच देना है, क्योंकि होल आपका सीधा ही रहता है। बाकी नीचे की तरफ भी आपके लेमिनेट रखने, आप चाहे जितना लेमिनेट रखिए, चाहे जो जितना आपको गैप देना है उतना आपको मेजरमेंट मतलब रख के ही मेजरमेंट करना है, तो आपका जो गैप है एकदम परफेक्ट आएगा। बाकी यहाँ पे दूसरे तरफ का भी सेम तरीके से मेजरमेंट करके और मार्किंग कर देते हैं। और वो मार्किंग क्या करते हैं, इस तरह से गुम्मा से एक बार क्या करेंगे वहाँ सेम जगह पे होल लगा देंगे। तो जब हम स्क्रू टाइट करेंगे तो हमारा स्क्रू इधर उधर नहीं होगा, तो हमको होल लगा लेना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे इसको अगर इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको फिराएंगे तो ये जो सामने का ब्रैकेट रहता है वो निकल जाता है। बाकी इसमें होल दिया हुआ रहता है, उसमें आप स्क्रू डाल के आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये होल अगर आउट नहीं करेंगे तो ये मत्था है जो एकदम परफेक्ट तरीके से रहेगा। बाकी दूसरे तरफ का भी निकाल के इसमें भी स्क्रू की मदद से इसको फिटिंग कर देते हैं। इसमें स्क्रू लगाते वक्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मत्था फिनिश रहता है तो बाहर न निकलने पाए स्क्रू का साइज़ देख के। बाकी यहाँ पे इसको डालने के लिए जहाँ से आपने इसको निकाला है उसी जगह पे इसको प्रेस करेंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने इतने मेजरमेंट करने के बाद भी साइड का गैप हमारा बराबर नहीं और नीचे भी टच हो रहा है। इसको अब सेट करेंगे, तो साइड वाला पहले सेट करेंगे। तो साइड वाला सेट करने के लिए जो हमने ब्रैकेट फिटिंग किया उसमें स्क्रू ड्राइवर घुमाने के लिए दिया हुआ रहता है, उसी में डाल के आपको इसको फिराएंगे तो ये मतलब लेफ्ट राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप फॉर्म मेंटेन हो गए। अब नीचे अगर ध्यान देंगे तो नीचे गैप कम है, तो उसको सेट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये होल में स्क्रू ड्राइवर डालेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर नीचे होता है। इसी से आप नीचे का जो गैप है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने ऊपर किया तो नीचे भी गैप बन गया है, और दूसरे तरफ देखेंगे तो ये भी मतलब टच है, तो दूसरे तरफ का भी सेट कर देते हैं इसी तरीके से। तो ये इधर भी हमारा नीचे की तरफ गैप एकदम परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी देखेंगे तो गैप हमारा परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि हम कितना भी अच्छे से मार्किंग करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों इसका जो कैप दिया हुआ रहता है ये
मैं अभी आपको दिखाया था, पहले ये दिखाया था मैं आपको। उसके बाद इसके यहाँ पे देखेंगे इसका कैप दिया हुआ रहता है, इसको भी लगा लेना चाहिए। बाकी इसके बारे में जितने भी जानकारी था मैंने आपसे बता दिया है। हमारा वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल जरूर रखिए।